Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, शेरगढ़। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का जो हिस्सा पढ़ेंगे वो हैं वायरसेस के बारे में। आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया की उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इस तरह और ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो आज जो पढ़ेंगे वो हैं वायरसेस। इसके बारे में हम जनरली सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये वायरसेस होते क्या हैं। उसके बाद हम वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वायरसेस की क्या खासियत होती है और वो दूसरे से किस तरह डिफरेंट होता है, एक बैक्टीरिया से किस तरह डिफरेंट होता है, एक फंजाई से किस तरह डिफरेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वायरस का एक जनरली एक स्ट्रक्चर किस तरह होता है। हालांकि डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कोरोना वायरस जो आया है उसका एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, आपने न्यूज़ दूसरे आउटलेट्स में देखा होगा। इस तरह एक जनरली एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वायरसेस में बेसिक कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं जिससे पता चलता है कि ये एक वायरस है। उसके बाद हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस को किस तरह डिवाइड किया जाता है, कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है वायरस को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हम कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, कुछ डिजीज़ जो वायरस कॉज करती हैं ह्यूमंस में, इसलिए उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वायरस को डिफ़ाइन करते हैं। जिस तरह एक बैक्टीरिया होता है, इस तरह वायरस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अ वायरस इज एन इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस में एक डिफरेंस, वायरस जिस तरह बैक्टीरिया एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये एक ऑर्गेनिज्म में एक डिजीज़ काज करता है, इस तरह वायरस भी है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि इट कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है वो उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होता है जो डिजीज़ कॉज करता है। अगर वायरस का एक होस्ट है जो डॉग हो गया या इंसान हो गया तो उसे उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बैक्टीरिया को ज़रूरत नहीं होती। बैक्टीरिया अगर ऐसे इन्वायरमेंट मिला जाए, अगर पानी हो गया तो उसमें भी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वायरस जो है उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसमें वो डिजीज़ कॉज करता है और उसी में वो रिप्लिकेट यानी डिवाइड कर सकता है। वायरस कैन इन्फेक्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस जो है वो ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल्स जिस तरह हो गए, प्लांट्स में भी और बैक्टीरिया में भी। Viruses are so small that a microscope is necessary to visualize them and they have a very simple structure। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है, आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कि स्मॉल होती हैं, तो इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इसे विजुलाइज करने के लिए। और उसमें भी वो ये बैक्टीरिया और दूसरा ऑर्गेनिज्म से काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसे देखा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल होता है। बिकॉज वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड इन्फेक्टेड सेल्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अलाइव। वायरस को हम लिविंग में नहीं रखते बल्कि एक सूडो सार से रखते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं अगर बाहर होंगे। अगर जिस तरह कोरोना वायरस हम कहते हैं कि जिस चीज़ को अगर पेशेंट हाथ लगाए तो वो जगह कंटेमिनेट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर पड़े रहते हैं, वहाँ पर वो ग्रो नहीं करते। लेकिन अगर वो आप उस जगह हाथ लगाएं और आपकी बॉडी में वो वायरस चला जाए तो वो फिर लिविंग की तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं और वो फिर डिवाइजन शुरू कर देता है। मतलब बाहर डेड होते हैं लेकिन ह्यूमन के अंदर जाके वो अलाइव हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वायरस की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव अ नो सेलुलर स्ट्रक्चर। जिस तरह एक बैक्टीरिया का एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, तो ये चीज़ें वायरस में मिसिंग होती हैं। वायरस का जनरली जिस तरह बताया कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, तो सिंपल स्ट्रक्चर में इसमें क्या होते हैं, बस प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। उसके अंदर जो है वो डीएनए आरएनए होता है, एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है और उसको कवर किया जाता है एक प्रोटीन से। वो प्रोटीन उसे हम कैप्सिड कहते हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर उसका। तो ये चीज़ें एक बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें कोई जनरली एक कोई सेलुलर स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है कि उसमें सेल वॉल हो गया या सेल मेम्ब्रेन हो गया या साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनीज, ये चीज़ें उसमें नहीं होती। दे हैव नो मेटाबॉलिक सिस्टम एंड डिपेंड्स ऑन द होस्ट। जिस तरह मैंने बताया कि वायरस, जिस तरह बैक्टीरिया का अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होगा, उसमें राइबोसोम्स होंगे जो कि प्रोटीन्स बनाएंगे, डीएनए सिंथेसिस होगी, सेल डिवाइड होगा, तो इस तरह उसमें कुछ नहीं होता।
जब वो एक होस्ट के अंदर आता है तो उस होस्ट को यूज़ करता है उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को अपने काम के लिए, वन उसको ग्रोथ के लिए, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह ग्रोथ करते हैं। तो होस्ट के मेटाबॉलिक सिस्टम को यूज़ करता है, किस तरह यूज़ करता है, अभी ये इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है कि दे एक्सप्लॉइड होस्ट नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म बाय डिलीवरिंग देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो इसकी मैंने बताया उसके अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए आरएनए का छोटा हिस्सा होता है, तो वो उस डीएनए आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिग्नल देता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सेल के जो डीएनए है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मैंने उसके अंदर चला जाता है सेल के अंदर, और ये उस सेल को फिर बताता है कि अभी प्रोटीन्स बनाओ जो वायरस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो बनाता रहता है, इस तरह वायरस के जो पार्ट्स होते हैं, उसका हेड हो गया, उसका बॉडी हो गया, वो बनते रहते हैं, फिर वो इकट्ठे होते हैं और इस तरह वायरस और बनते रहते हैं। ये है एक जनरली एक वायरस का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट में है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि जिस तरह कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह के उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ये इसे इसे कहते हैं जो जिसके अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। किसी वायरस में डीएनए होता है, किसी वायरस में आरएनए होता है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं होते। तो इस जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता है उसे कोर कहते हैं, कोर। और कोर के ऊपर जो प्रोटीन लेयर होती है उसे कैप्सिड कहते हैं। ये देखिए, ये कैप्सिड है, इसके अंदर कोर है। और किसी वायरस में एनवेलप भी होता है, मतलब कैप्सिड के ऊपर एक दूसरा प्रोटीन कोट होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। इसमें स्पाइक्स भी होती हैं, जिस तरह कोरोना वायरस में भी स्पाइक्स होती हैं, इसीलिए इसको कोरोना कहते हैं। तो कैप्सिड के ऊपर किसी वायरस में होता है, किसी में नहीं होता है। जिस तरह आप देख सकते बैक्टीरियोफेज होता है, ये एक दूसरा वायरस है, इसमें हमारे पास कोई एनवेलप नहीं है, बस इसमें क्या है, ये इसके अंदर ये कोर मटेरियल में हमारे पास डीएनए है, और कैप्सिड क्या है, इसका हेड है, इसका नेक होता है, इसका टेल होता है, और उसके कुछ टेल फाइबर्स भी होते हैं, जो कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अटैच होता है, इसके टेल्स के साथ। ये भी एक प्रोटीन्स होते हैं ये। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में सबसे बताते हैं कि इसका कितना साइज क्या होता है। तो ये बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इसका जो साइज होता है बेसिक वो 30 to 50 नैनोमीटर होता है, यानी बैक्टीरिया से भी काफ़ी छोटे होते हैं। दे यूजली लैक द सेल वॉल बट आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग कॉल्ड कैप्सिड। इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें सेल वॉल की जगह क्या होता है, एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और जिस तरह हमने बताया कि कैप्सिड के ऊपर भी कुछ कुछ वायरस होते हैं जिसका कैप्सिड के ऊपर जो है वो एनवेलप होता है, और जो कैप्सिड के अंदर जो कोर होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, आरएनए होता है और डीएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि वायरस को हम किस तरह हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। जो पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें किस किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं, ये डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए। तो जिस वायरस में हमारे पास डीएनए कोर के अंदर डीएनए होगा तो उसे हम डीएनए वायरस कहेंगे, और किस वायरस में हमारे पास आरएनए होता है कोर में तो उसे हम आरएनए वायरस कहते हैं। तो देखें डीएनए वायरस क्या होगा, हैविंग डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल एज द नेम इंडिकेट्स। तो क्या हो गया, हमारे पास अभी डीएनए वायरस में भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं। एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब उसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड नहीं होता, उसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या एसएसडीएनए कहते हैं। और दूसरा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, पिकोरना वायरस और पार्वो वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं, और एडिनो वायरस हर्पीज वायरस जो है ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अब जो दूसरे वायरसेस हैं जो जिसमें सिर्फ आरएनए होता है, ये आरएनए डीएनए का आपको डिफरेंस पता होगा, जिसमें डीएनए में राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, बस ये डिफरेंस होता है उसमें, और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो आरएनए वायरस क्या है, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसमें भी हमारे पास जो है दो किस्म के आरएनए वायरस होते हैं। जिस तरह हमने बताया डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो होता है रियो वायरस हो गए, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो है जिसमें एक स्ट्रैंड होगा। लेकिन हम सिंगल स्ट्रैंड को भी इसमें आरएनए वायरस में दो किस्म के डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंस आरएनए और दूसरा होता है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। इसमें हम आगे इसका भी एक डिफरेंस होता है, सेंसिंग एंड एंटी सेंसिंग का, ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम किसी टाइम पढ़ेंगे। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि जो पॉजिटिव सेंस कौन से होते हैं और नेगेटिव सेंस कौन से होते हैं। इस तरह भी हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है।
अच्छा, एक दूसरी क्लासिफिकेशन भी है। एक तो हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा है हमारे पास कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है एक वायरस का। ये दूसरा जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये लेस कॉमनली यूज़ होता है। कुछ का स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स होता है, मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ एनवेलप्स और स्पाइक्स होते हैं इस तरह। तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। जिस तरह पॉक्स वायरस हो गया। कुछ की जो है रेडियल सिमेट्री वायरस होती है। एक जिस तरह हमने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ा कि एक रेडियल जो होता है बिल्कुल एक इक्वल, हर एक साइड जो है वो इक्वल होते हैं। बैक्टीरियोफेज का होता है कुछ क्यूबिकल होते हैं, मतलब क्यूब शेप। जिस तरह क्यूब्स नहीं होते जिस तरह चार, जिसके 3 डायमेंशनल फोर स्ट्रक्चर, जिस तरह स्ट्रक्चर होता है क्यूब्स का, तो उसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। किसी का रॉड या स्पेरल होता है। रॉड का मतलब जिस तरह ट्यूबलाइट, जिस तरह रॉड स्ट्रक्चर होता है। या स्पिरल, स्पिरल का मतलब होता है जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो जिस तरह हम कहते हैं कॉइल। तो उस कुछ की कॉइल किस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इस बेस पे भी हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं, और ये है उसके एग्जांपल्स। अब हम लास्ट में हम वायरस के बारे में पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें उसके पता चले कि उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हैं, और वो हमें किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, और उसको हम कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो इट इज़ फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ वायरल डिजीजेज दैट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन द लास्ट फ्यू। मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिकली हमें हमें इम्पैक्ट करती है। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस आया है, जो हमें इकोनॉमिकली जिस तरह इफेक्ट किया और सोशल हमें इफेक्ट किया है। तो इसलिए हेपेटाइटिस जो है आपको पता होगा, जो लिवर डिजीज़ होती है, जिसे ज़्यादातर उर्दू पुश्तो में जड़े कहते हैं। इस तरह एड्स होगी, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। इस तरह इबोला हो गया, जो अफ्रीका में सबसे पहले आया था। इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होते हैं, जो जो फ्लू होते हैं, नज़ला ज़ुकाम, वो वाला ज़्यादातर कॉमनली है। एक होता है सार्स वायरस, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जिस तरह कोविड भी है, उसको भी हम सार्स वायरस में डालते हैं। ये सार्स वायरस एक जनरल ब्रॉड टर्म है, उसमें मुख्तलिफ वायरस होते हैं। इस तरह कोरोना वायरस भी सार्स में अंदर आता है। इस तरह कुछ और वायरस भी हैं, जिस तरह स्मॉल पॉक्स हो गए हैं, जो आजकल इरेडिकेट यानी ख़त्म हो गई है, उसकी वैक्सीन आ गए हैं और दुनिया से जिस तरह ख़त्म हो गई। जिस तरह कुछ कंट्रीज़ में पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, और वो ख़त्म हो गई। कुछ मुल्कों में रहता है और कुछ में ख़त्म हो गए। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।